प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में जन आशीर्वाद रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस नहीं दे सकती स्थिर सरकारें। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव के लिए आज चंडीगढ़ में विस्तृत घोषणा पत्र किया जारी। किसान आयोग के गठन सहित वार्षिक भर्ती कैलेंडर बनाने का किया वायदा, भाजपा ने साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदाबाद व अटेली में की चुनावी जनसभाएं। कहा, डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड को हरियाणा की जनता रुकने नहीं देगी। और सोनीपत के एक मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में 3 लोगों की हुई मृत्यु, गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को रोहतक पीजीआई किया गया रेफर। पुलिस कर रही है घटना की जांच। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनावी हलचलों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिसार में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास के लिए भाजपा को तीसरी बार लाने का मन पक्का कर चुकी है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है वहां स्थिरता नहीं आ सकती। कांग्रेस झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उनसे पल्ला झाड़ लेती है। हरियाणा में कांग्रेस के गुट एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हैं। मुख्यमंत्री के पद के लिए पार्टी में मारामारी है। जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी? कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दलितों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण को खत्म करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट के अलावा कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता, जबकि भाजपा ने वंचितों को सहारा देकर उनके सपनों को उड़ान दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा किसानों की समस्याओं को सुलझा रही है, जबकि कांग्रेस किसानों को भी वोट बैंक के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में सिर्फ 2 रुपए का मुआवजा देकर किसानों का अपमान किया गया। किसानों की बात करने वाली कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कितने वायदों को पूरा किया। दल है कि उसे वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस ने किसानों को भी हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखा है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को पानी के लिए तरसाया है, जबकि भाजपा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी।
वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में हार के डर से इंडी गठबंधन ने हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस अभी तक अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाई, जबकि भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हमेशा केंद्र के साथ चलता है और 58 वर्षों के इतिहास में सिर्फ 2 साल छोड़कर केंद्र और राज्य में एक ही सरकार रही है। इस बार भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। और दूसरी इंडी गठबंधन की पार्टियों कहा आओ हमसे हाथ मिला लो, लेकिन किसी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? उन्होंने कहा कि डूबना ही होगा तो अकेले डूबेंगे, तुम्हारे साथ क्यों डूबेंगे। कांग्रेस ने नारा दिया हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे, लेकिन उनके साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव के लिए आज चंडीगढ़ में अपना 34 पन्नों का विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और घोषणा पत्र समिति की अध्यक्ष गीता भुक्कल सहित अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र में किसान आयोग का गठन, छोटे व सीमांत किसानों और खेतीहर मजदूरों को 10 लाख जीवन बीमा तथा डीजल पर सब्सिडी के लिए किसान डीजल कार्ड जारी की बात कही गई है। खेतीहर मजदूरों के उत्थान के लिए सम्मान निधि दी जाएगी। पार्टी ने विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पदों को भरने तथा अध्यापकों की भर्ती के लिए अलग से राज्य शिक्षक चयन आयोग बनाने की घोषणा की है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। साथ ही स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान करने को घोषणा पत्र में शामिल किया है। महिलाओं की मालिकाना हक वाली संपत्ति पर लगने वाले हाउस टैक्स 50% की छूट देने का वायदा किया है। शहीद के परिवारों को 2 करोड़ रुपए शहीद सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। पदक लाओ पदक पाओ की नीति फिर से लागू होगी। अनावश्यक पोर्टलों की समीक्षा कर उन्हें बंद किया जाएगा। नहीं खरीदी जाएगी। हम हमारे किसानों को डीजल पर सब्सिडी कार्ड इशू करने का किसानों को हम लोग काम करेंगे। हरियाणा कांग्रेस ये वायदा करती है कि हम लोग सैनिक के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के लिए अर्धसैनिक का स्टेट लेवल पर एक डिपार्टमेंट एक बोर्ड गठित करने का काम करेंगे। खिलाड़ियों के लिए पूरा मान सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जॉब की गारंटी देने का काम खिलाड़ियों के लिए करेगी। उनके मान सम्मान को बरकरार करने का काम करेगी, जो हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का कार्य करते हैं। हम लोग भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख पक्की नौकरी देने का काम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। रोजगार कौशल निगम की बजाय और सक्षम की बजाय अच्छी नौकरी देने की बजाय हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के लिए वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी होगा। HKRN पोर्टल को भंग कर ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा, लेकिन इसके अधीन कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा। पर्चा लीक के मामलों के निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। साथ ही विदेश में जाने वाले युवाओं के लिए हरियाणा विदेश रोजगार बोर्ड का गठन होगा। SC और OB वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाएगा। उधर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि CLU गैंग ने 2005 से 2014 तक किसानों की जमीनें लूटी हैं, लेकिन भाजपा ने CLU की फाइलों को ऑनलाइन करके इस गैंग से किसानों को मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि CLU गैंग के प्रकोप से प्रदेश को बचाने के लिए लोगों को एकजुट होकर 5 अक्टूबर को कांग्रेस को हराने के लिए वोट करना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव OP धनखड़ ने आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस द्वारा आज जारी किए विस्तृत घोषणा पत्र को छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र जनता के बीच लोकप्रिय हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन पहले भी घोषणा पत्र जारी किया था, जो जनता को रास नहीं आया तो फिर दोबारा से जारी कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नौकरियों को लेकर दिए गए बयानों को लेकर कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए कांग्रेस की गुटबाजी पर भी कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने पिछले 10 वर्ष में किसानों और कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। SYL को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने आप पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उनकी कॉपी कर ली, जैसे जोड़ में प्यार है समुद्र में उसकी कॉपी कर ली।
234 मुद्दे हैं मेरे संकल्प पत्र में, 14 चैप्टर हैं, 7 बातें लिख के कह रहे हैं कॉपी कर रही। और हमने कहा अरे भाई लिखो ना, बिना खर्ची पर्ची के। तुम्हारे एमएलए रुके मार रहे हैं, 50 वोट और 1 नौकरी। ये वही पार्टी है जो किसी जमाने पे कहती थी 5 नसबंदी पर 1 प्रमोशन। याद करा दो, हमारे बाप की पीढ़ी ने भुगता है इसको, इस पार्टी को। आपका हमेशा एक तर्क होता है कि हमारे पास पानी की मात्रा उतनी नहीं है कि हम आपको और पानी दे सकें, 19 लाख एकड़ फुट की पानी की मात्रा नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि मैं पानी को अब प्रतिदिन नापा जा सकता है। दिल्ली और हरियाणा प्यासा ना रहे, वहां के लोगों को पीने का पानी मिले। आप पार्टी ने उससे मना किया और इसलिए उनका कोई खाता हरियाणा में खुलेगा नहीं। जो हरियाणा के पानी का नहीं, वो हरियाणा के किसी काम का नहीं। दिल्ली वालों को भी समझ लेना चाहिए, वो दिल्ली के पानी के भी नहीं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को सवेतन अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। यह हरियाणा के सरकारी कार्यालयों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक व्यवसायों में कार्यरत सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होता है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही मुख्य सचिव ने हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों व निजी संस्थानों के उन कर्मचारियों जो कि हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी स्ववेतन अवकाश अधिसूचित किया है। उसी प्रकार दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों ने भी अपने संबंधित राज्य में काम करने वाले हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 5 अक्टूबर को सवेतन अवकाश देने की अधिसूचना जारी की है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कर सकें। एनआईटी फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में आयोजित भाजपा की विशाल रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मतलब समस्या जबकि भाजपा का मतलब समाधान है। बीजेपी का मतलब सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के बाद राम लला का विवाद भी समाप्त हो गया। डबल इंजन सरकार की जो डबल स्पीड बनी हुई है, हरियाणा के लोगों को उसे बाधित नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त किया और अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। ऐसा नहीं कि प्रयास पहले न किया गया हो। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला फिर से विराजमान हो, इसके लिए 76 बड़ी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अटेली विधानसभा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आरती राव को यहां से जिताकर जनता महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में हरियाणा में भ्रष्टाचार व माफिया का राज चरम पर था, लेकिन भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी जनता को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब है भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य। आज आप काशी जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम दिखेगा। राव इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज गुड़गांव उत्तर भारत का एक बेहतरीन औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ है, आईटी सिटी के रूप में विकसित हुआ है। सोनीपत के रिड़ाहू गांव में अवैध तौर पर चल रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने पर 3 लोगों की जलने से मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन व्यक्ति पूरी तरह झुलस गए। झुलसे कारीगरों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार मृतकों में 2 महिलाएं जबकि 1 बच्चा शामिल है।
जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद आग लगी है। फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद ग्रामीणों को हादसे का पता चला। जिस मकान में पटाखे बनाए जा रहे थे वह ढह गया और काम करने वाले मजदूर मलबे में दब गए। पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं जिसकी फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। ये घर में ब्लास्ट हुआ है। इस पे मौके पे आए तो यहाँ हमें पता चला है कि कुछ जो गंध जो पटाखों में यूज होता है वो यहाँ मिला है। FSL की टीम बुलाई गई है। उसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 डेड बॉडी हमने निकाल ली है जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। 7 इंजर्ड है, इनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। और जो घर का मालिक, फैक्ट्री का जो मालिक है, उसको हमने राउंड अप कर लिया है। हम इसमें जाँच कर रहे हैं, कब से उससे पूछताछ करेंगे और उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आज तोशाम से पार्टी प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में फेल हो गई है। भाजपा ने अपने 10 वर्षों में किसानों और युवाओं के साथ अन्याय किया है। अब 10 वर्ष के बाद सरकार बदलने का मौका आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित होगी। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और इसके निर्वाचित सदस्य टूटेंगे नहीं। तो शाम को प्रदेश में नंबर 1 हल्का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की तरह तो शाम में पानी पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने DL एड प्रवेश पर वर्ष 2022 द्वितीय वर्ष की नियमित एवं प्रवेश वर्ष 2019, 2020, 2021 व 2022 की प्रथम व द्वितीय वर्ष की रीअपेयर परीक्षा जुलाई 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। एक पत्रकार वार्ता में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि इन परीक्षाओं में कुल 20,958 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट देख सकते हैं। उन्होंने इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो छात्र अध्यापक अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 12,617 ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जो अगर प्रतिशत के अंदर बताएं तो 74.69% जो है छात्र अध्यापक उत्तीर्ण रहे। और इनके अंदर महिला अध्यापक 8,641 थी, जिसमें से 6,801 पास हुई। उनका पास प्रतिशतता जो है 78.71 रही। ऐसे ही अगर हम प्रथम वर्ष की बात करें 2022-24 का रीअपियर के केसेस, उसमें 2,381 छात्र अध्यापक प्रवेश हुए थे, जिसमें 1,220 ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की और उनका जो परिणाम है रीअपियर्स का वो 51.24 रहा। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने आज फतेहाबाद के गांव जल्लूपुर में जजपा व आजाद समाज पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां लोकल उम्मीदवारों का शोषण करके छोड़ देती हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा अपने उम्मीदवारों का साथ देती हैं। आप लोग संयुक्त प्रत्याशी रमेश कुमार को जिताकर विधानसभा में भेजें, क्योंकि आपके दुख सुख में रमेश हमेशा आपके काम आएगा। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा की जनता ने इस बार जजपा आसपा के गठबंधन वाली सरकार बनाने का मन बना लिया है। तो चौधरी देवीलाल की सोच के प्रति दी गई है कि 36 बिरादरी की हिस्सेदारी। पिछली बार जब मंजू को जिम्मेवारी दी गई थी, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। हार जीत का फासला थोड़ा रहा, मगर आप लोगों के प्यार में तो कोई कसर नहीं रही। और आज भी मैं वो चीज देखता हूं, जो आपका जोश और उत्साह है, जिस लगन के साथ आप लोग लगे हुए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक साधारण व्यक्ति को अपना नुमाइंदा दोबारा रतिया हल्का जीताकर चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करें।
वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी फतेहाबाद में पार्टी उम्मीदवार सुनैना चौटाला के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और लोगों से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। अभय सिंह ने भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा ने 10 साल तक सीएम रहते किसानों की जमीनों को जमकर लूटा। वहीं भाजपा ने भी अपने 10 साल के शासनकाल में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जमकर लूट मचाई। आज प्रदेश की जनता दोनों ही अपने साथ हुई लूट का बदला दोनों ही पार्टियों से लेने को तैयार हैं। प्रदेश में अगली सरकार इनेलो बसपा गठबंधन की बनेगी। जननायक चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर हुई रैली में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस और भाजपा में घबराहट है। वहीं सुनैना चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार से आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग दुखी है। प्रदेश का हर आदमी इस सरकार को बदलना चाहता है और इनेलो बसपा को सत्ता में लाने का मन बना चुका है। तो हरियाणा प्रदेश में चाहे कोई विकास की बात थी, चाहे कोई रोजगार की बात थी, चाहे कोई नौकरी की बात थी, सारी की सारी चीजें रोहतक तक सिमट कर रह जाती थी, आप तक पहुंच नहीं पाती थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में तो केवल किसान की जमीनों पे डाके डाले गए। वहां लोगों की बेशुम कीमती जमीन जो करोड़ों के दाम के हिसाब से बिक्री थी। जो दोनों सामने है इनके बहकावे में मत आ जाना। ये दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के आगे अगर आप काम करते हो तो फिर आप कार्यकर्ता के भी कार्यकर्ता कहलाओगे। लेकिन अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देते हो, आप हमारा परिवार हो, आप हमारे पारिवारिक सदस्य होने के नाते इंडियन नेशनल लोकदल को सपोर्ट करना। एक शेर दिल नेता, एक ऐसे नेता जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक कुर्सी होते हुए भी आप लोगों के लिए छोड़ने का काम किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कलायत में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा कि आप पार्टी अपनी सभी 5 गारंटियों को पूरा करेगी। निःशुल्क बिजली के साथ बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और लोगों को फ्री इलाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली और पंजाब में परिवर्तन किया है, अब हरियाणा में भी बदलाव करके दिखाएंगे। हरियाणा में आपके समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। दिल्ली में शानदार काम करके आया हूं, पंजाब में शानदार काम करके आया हूं, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। आज आपसे मौका मांग रहा हूं, मेरे को मौका दे दो, यहां भी काम करके दिखाना चाहता हूं। अगर ये मेरे को 3-4 महीने पहले छोड़ देते ना जेल से, तो हरियाणा में सरकार भी हमारी बनती। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है लोगों को। मेरे को देखते ही लोगों की स्माइल हो जाती है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दूसरे नेताओं को देखते ही लोग मुंडी घुमा लेते हैं। आज मैं कह के जा रहा हूं, इतनी सीट आ रही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की। तो जो भी सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन होगा और जितनी मैंने 5 गारंटी दी हैं, उस सरकार से 5 गारंटियां पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार लगातार तेजी पकड़ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप कैथल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लीला राम के समर्थन में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मतदान की अपील करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान का हमेशा सम्मान करते हैं, जबकि कांग्रेस के नेता देशवासियों को संविधान के बारे में अफवाहें फैलाकर गुमराह करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा के समर्थन में वोट देने का मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जनता जनार्दन के बीच में बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारी साजिश करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा दिया कि मोदी जी 400 सीट जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं। कांग्रेसियों ने आरोप लगा दिया कि मोदी जी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री कल लाडवा में भाजपा द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। इस दौरान लाडवा विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी एवं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी की घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में विकास की गति को बरकरार रखने का कार्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के शासन में एक जिले का ही विकास होता था। हरियाणा की सारी सीटें विधायक चुनेगी। हरियाणा की सारी सीटें 89 की 89 विधायक या तो मंत्री चुनेगी। अकेले मेरे लाडवा वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे भाई। ने 10 साल के अंदर हरियाणा में ढेर सारे काम किए। ये पूरा हरियाणा कांग्रेस के शासन में एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का प्रचार करता था, विकास करता था। दूसरा आता था तो दूसरे जिले का करता था। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने आने वाले समय में हरियाणा के विकास के लिए लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लिया है। हरियाणा के विकास के लिए हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला संकल्प पत्र जो हमने लिया है, आदरणीय नड्डा जी उन्होंने ये संकल्प पत्र हरियाणा को समर्पित किया है। जम्मू में हो रहे विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात उचाना के काबरछा गांव के सीआरपीएफ जवान प्रवीण कुमार की एक हादसे में मृत्यु हो गई। आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रवीण अपने मां बाप के इकलौते बेटे थे और उनका 9 महीने का बेटा है। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह व ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि दी। प्रवीण के परिजनों ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उसकी एक बहन है, उसकी पत्नी है और एक 9 महीने का लड़का। इनकी शादी 2023 में हुई। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात था ये, और वहां पर एक हादसा हुआ जिसमें प्रवीण शहीद हो गए। हरियाणा के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में एक प्रेस वार्ता में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार 26 फसलों पर एमएसपी देने के साथ लाडो लक्ष्मी योजना और बिना पर्ची व खर्ची के लाखों नियुक्ति करवाने जैसे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ हमें एक बार फिर प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे हताश हैं। हरियाणा के युवाओं के विदेश में जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को भारत से इतना लगाव था तो वे खुद क्यों विदेश में पढ़ने गए थे। कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरे बार प्रदेश में सेवा करने की हमको अवसर मिलेगा। हम पूरा आत्मविश्वास के साथ इसको कहते हैं। प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रतिपक्ष हताश है। समाज की सभी वर्ग के लोगों को हम समझाने में सफल हो रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में हरियाणा फिर भारतीय जनता पार्टी की कुछ सेवा करने का अवसर देगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड भी बीजेपी के नाम होगा। पार्टी की तीसरी बार बनेगी और लगातार तीसरी बार सरकार का रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड वो भारतीय जनता पार्टी के नाम लिखा जाएगा। हमने लीगल रूप से हमारे नौजवान विदेशों में जाए इसकी व्यवस्था भी बनाई है। लगभग 250 युवक हम भेज भी चुके हैं। आगे हमारी बड़ी योजना चल रही है जिसके अंदर
विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनकी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।